अब इसके बाद हमारे मदरसा के सदर हाफिज़ शफीक अमला साहब को दावत देता हूं कि वो मदरसा का रिपोर्ट पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम सदर जलसा, मेहमानान इज़ाम, असातिज़ा इकराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मदरसे के बच्चों और इस्लामी माँ बहनें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जल्ल शानहू का बेहद फ़ज़्ल व करम व एहसान हुआ। अल्लाह ने मदरसा इस्लामिया फ़ैज़ आम के जलसे की निस्बत पर हम सब को जमा फ़रमाया। जलसे की निस्बत से हमें कुछ दिन की बातें सीखने को मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमारे इस जमा होने को कबूल फ़रमाए और आखिरत में नजात का ज़रिया बनाए, आमीन। उम्मत के हर फ़र्द के लिए फ़र्ज़ है कि वो इस्लाम की बुनियादी तालीमात से ख़ुद भी आरास्ता हो और अपनी औलाद को सबसे पहले दिन की बुनियादी बातों से वाकिफ़ करे, ताकि वो अकाइद, फ़राइज़ और अखलाक़ हसना सीख कर आमाल सालेह के ज़रिए अल्लाह ताला की रज़ामंदी और दुनिया व आखिरत की सलाह और फलाह हासिल कर सके। आज के इस माहौल में हमें अपनी औलाद के ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए और इस माहौल में जबकि हमारी मौजूदा और आने वाली नस्लों को, बल्कि हम जैसे लोगों को भी ईमान और इस्लाम में शुकूक और शुबहात डालकर ईमान से महरूम करने की भरपूर कोशिश बड़े पैमाने पर की जा रही है। ऐसे मौके पर अपनी औलाद की ईमान की फ़िक्र करना एक मुसलमान के ईमान का तकाज़ा है, गैरत ईमानी का तकाज़ा है। अल्लाह पाक हमें शऊर अता फ़रमाए, आमीन। याद रखिए, अगर आज हमने अपने बच्चों को इस्लामी रंग में नहीं रंगा तो कल वो हमारे लिए मुसीबत बन जाएंगे। हम में से हर आदमी को चाहिए कि वो देखे कि हम अपने बच्चों की दीनी तरबियत के लिए क्या कुर्बानी दे रहे हैं। खुद फिक्र करे कि मेरी औलाद को दिन से एतबार से कुछ आता भी है कि नहीं, वो इस्लाम के बारे में कुछ जानता भी है या नहीं, उसे इस्लामी बुनियादी अकाइद भी मालूम है या नहीं। और हाँ, ये सारी बातें, ये इल्म दीन, ये कीमती ख़जाना हमारी औलाद को कहाँ से हासिल होगा? तो उसका जवाब ये है कि ये कीमती ख़जाना हमारी औलाद को मकतब से ही मिलेगा, दीनी मदरसे से ही मिलेगा। मकतब क्या है? मकतब यानी बस्ती मोहल्ले में जो छोटे छोटे मदरसे होते हैं, जिसमें मकामी बच्चे दीनी तालीम हासिल करने, कुरान मजीद माँ तजवीद पढ़ने आते हैं और पढ़कर घर वापस चले जाते हैं, वहीं छोटे मकामी गांव के मदरसे को मकतब कहते हैं। जी हाँ, और ये भी याद रखिए कि मुसलमान को कैसे मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, उसकी ज़रूरी तालीम मकतब में ही दी जाती हैं। उसकी बेहतरीन तरबियत की जाती है, आदाब सिखाए जाते हैं और छोटे छोटे बच्चों को ईमानदार, दीनदार बनाया जाता है। आज मुसलमान बच्चों में से सिर्फ आधे फ़ीसद बच्चे दारुल उलूम में जाते हैं। 99.50% बच्चे इसी मकतब की तालीम के बाद दुनियावी तालीम में मशगूल होते हैं। इन बच्चों को ज़िंदगी से मौत तक की ईमान की तालीम इसी मकातिबों में दी जाती है। हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैह का कौल मकालात उस्मानी में है कि कुरान नाज़रा पढ़ने और मकतब में तालीम हासिल करने के बाद बच्चा सब कुछ हो सकता है, बच्चा सब कुछ हो सकता है लेकिन काफिर नहीं हो सकता। बच्चा सब कुछ हो सकता है लेकिन काफिर नहीं हो सकता। मोहतरम हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह इसी निस्बत से हमारा मदरसा इस्लामिया फ़ैज़ आम बच्चों की दीनी व इल्मी प्यास बुझा रहा है। इस साल के साथ मदरसा के 118 साल ख़त्म हुए। हमारा मदरसा बराबर खिदमत अंजाम दे रहा है और हम दुआ करते हैं कि हमारे मदरसा की नज़र बद से हिफाजत फरमाए और मदरसा को रहती दुनिया तक कायम व दायम फरमाए। हमारे मदरसे का तालीमी साल 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ और 15 अप्रैल 2023 को पूरा हुआ। इस साल पढ़ाई के दिन 258 रहे। मदरसे में तकरीबन 400 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं।
10 उस्ताद साहब और 4 मुअल्लिमा बखूबी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। दौरान साल 2 इम्तिहानात हुए, एक 6 मासिक और दूसरा सालाना। दोनों इम्तिहानात हमारे मदरसा के असातिज़ा ने लिए थे। दोनों इम्तिहानात 2 दिन लिए गए, एक दिन कुरान शरीफ और किताब का, दूसरे दिन मुतफरिकात यानी कलमा, दुआ वगैरह का इम्तिहान लिया गया और दोनों दिन मुकम्मल अलग अलग असातिज़ा ने इम्तिहान लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट पिछले सालों के मुकाबले में बेहतर रहा। मदरसा का वक्त मौसम के एतबार से चलता है, सुबह 7 बजे से 9:40 तक और शनिचर के दिन 11:15 से 1:10 तक, और स्कूल में रजा होती है तब 10 बजे तक मदरसे में पढ़ाई होती है, यानी हर रोज़ के मुकाबले में आधा घंटा पढ़ाई ज़्यादा होती है। यहाँ वाली हजरात को एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना ज़रूरी समझता हूँ कि स्कूल की छुट्टी के दिन मदरसा में पढ़ाई 10 बजे तक चलती है, मगर अफसोस अक्सर बच्चे उस दिन मदरसे में आते ही नहीं। ये बात गलत है। वालिदैन को अपने बच्चे को भेजने की फ़िक्र करनी चाहिए। और उसी के साथ दूसरी बात याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा मदरसा का वैकेशन स्कूल के साथ में रहता है। जैसे सर्दी के अंदर स्कूल में वैकेशन होता है वैसे मदरसे में होता है, और गर्मी के अंदर मई वैकेशन स्कूल में होता है, उसी के साथ मदरसे में होता है। और अतराफ़ के मकातिब के अंदर आप मालूम कर सकते हो कि जैसे सर्दी के अंदर स्कूल के अंदर वैकेशन पड़ता है तो वो मकातिब शुरू रहते हैं और हमारे यहाँ छुट्टी रहती है, और मई के अंदर स्कूल के अंदर छुट्टी रहती है मगर वहाँ अतराफ़ के मदरसों चालू रहते हैं। हमारे ज़िम्मेदारान ने बच्चों की और वालिदैन की सहूलत के लिए स्कूल के साथ में वैकेशन दिया है, उसकी गनीमत मानिए। और दौरान साल तालीमी साल के अंदर जब मदरसा शुरू हो वहाँ पे गैरहाज़िरी न करें। मदरसा शुरू होता है तब सब बच्चे अपने अपने क्लास में उस्ताद की निगरानी में कलमा, दुआ, हदीस वगैरह पढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों की नमाज की हाज़िरी ली जाती है। मोहतरम सामीन इकराम, इस साल हमारे मदरसा में पढ़ने वाले एक बच्चे की सालाना फ़ी 1000 रुपये, बालवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे की सालाना फ़ी 800 रुपये, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, मदरसा में मगरिब के बाद पढ़ने आते हैं, उस बच्चे की सालाना फ़ी 1600 रुपये थी। मोहतरम हजरात, हर साल की तरह इस साल भी सालाना इम्तिहान में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर कामयाब होने वाले बच्चों को इनाम दिया जाएगा, और साल में पूरे दिन हाजिर रहने वाले बच्चों को, मदरसे में खिदमत देने वाले असातिज़ा को और प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले बच्चों को इनाम दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 17 बच्चों की इस साल 258 दिनों में से 258 दिन हाजिर रहे, यानी एक दिन की भी छुट्टी नहीं रही। पिछले साल के मुकाबले में ये साल 12 बच्चे ज़्यादा हैं। गुज़िश्ता साल 5 बच्चे थे, इस साल 17 बच्चे हैं। इस साल से असातिज़ा की हौसला अफजाई के लिए एक नया इनाम शुरू करने जा रहे हैं। वो ये है कि पूरे तालीमी साल में जिस उस्ताद की एक भी गैर हाज़िरी ना होगी वो उस्ताद साहब को इनाम दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस तालीमी साल में 4 असातिज़ा 270 दिनों में से 270 दिन हाजिर रहे। हमारे ट्रस्टी हजरात की तवज्जो, मेहनत और दिन के कामों में हमेशा आगे रहकर मदद करने वाले सखी दाताओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इनाम की रकम काफ़ी अच्छी जमा हुई। हम सब की दुआ है कि कमेटी मेंबरान को, सखी दाताओं को और उनके ख़ानदान को अल्लाह दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए, उनकी हर जायज़ मकासिद को पूरा फरमावे, आमीन। इसी तरह हर साल दिल खोलकर असातिज़ा और बच्चों की हौसला अफजाई करते रहें और दुआ भी करते रहें। जिस बच्चे की उम्र मई महीने के आखिर तक 4 साल पूरी होती हो, उस बच्चों का मदरसा में दाखिला होता है। तख्ती से लेकर अहमदुल कवाइद, पारे अम और कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है। उसके साथ उर्दू किताबें पढ़ाई जाती हैं, जैसे उर्दू का आसान कायदा, अल्लाह के रसूल, तालीमुल इस्लाम पहला, दूसरा और तीसरा हिस्सा, बेहस्ती समर, बेहस्ती ज़ेवर वगैरह पढ़ाई जाती हैं, और साथ में तजवीद के कायदा भी सिखाए जाते हैं। शनिचर के दिन नमाज वज़ू प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, और वक्तन फ़वक्तन बच्चों को हॉल में एक साथ जमा करके तरबियती बातें की जाती हैं। मोहतरम हजरात, इस साल मदरसा में हमने कुछ प्रोग्राम किए थे, जैसे जुलाई में सालाना जलसा, सितंबर में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर जलसा किया था, जिसमें मेहमान खुसूसी जामिया हक्कानिया कठोर के उस्ताद हदीस कारी ज़ुबैर मुंशी साहब अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए थे और हमारे जलसे को जीनत बख्शी। अल्लाह कारी साहब के आने को कबूल फरमाए। और उन्होंने सीरत के ऊपर बहुत अहम बात की थी, और वाली हजरात ने भी शिरकत देकर हमारे जलसे को रौनक बख्शी।
दिसंबर में तकमील नाज़िरा कुरान शरीफ का जलसा हुआ। इस साल मदरसा में 40 बच्चों ने तकमील नाज़िरा कुरान शरीफ की सआदत हासिल की, जिसमें मेहमान खुसूसी मदरसा इस्लामिया सूफी बाग सूरत के नायब मोहतमिम हज़रत मौलाना खलील अहमद रांदेरी साहब अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए थे। हज़रत ने बच्चों का आखिरी सबक सुना था। सबक सुनने के बाद हज़रत ने बच्चों को और वालिदैन को मुबारकबादी पेश की थी और कुरान शरीफ की अहमियत के ऊपर बहुत अहम बयान किया था। यहाँ एक बात की तरफ वाले हजरात को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आप ये मत समझिए कि मेरे बच्चे का कुरान मुकम्मल हो गया यानी कि अब मदरसा भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। नाज़िरा कुरान शरीफ के बाद अपने लड़के और लड़कियों को मोमिन कोर्स कराने की ज़रूरत है, जिसमें बच्चों को कुरान शरीफ का दौर, सीरत के बारे में, अकायद के बारे में और दीनी मसाइल की तालीम दी जाती हैं। इसी तरह जिन चीज़ों की प्रैक्टिकल तालीम की ज़रूरत है उनकी प्रैक्टिकल तालीम दी जाती हैं। ये कोर्स का बुनियादी मकसद ये है कि तलबा नाज़िरा मुकम्मल करने के बाद दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी माहौल में भी रहें और दीन के ज़रूरी व अहम मसाइल के साथ उनमें दीन की बुनियादी समझ भी आ जाए और इसी के मुताबिक बच्चों को अपनी अमली ज़िंदगी में कैसे रहना चाहिए उसकी सलाहियत पैदा हो जाए। जनवरी में यौम जमहूरिया यानी 26 जनवरी के मौके पर प्रोग्राम किया था। ये प्रोग्राम बच्चों ने खुद तैयार किया था। हम सब की हाज़िरी में मदरसा के हॉल में बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी हजरात की दुआओं की बरकत से सभी प्रोग्राम कामयाब रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारे यहाँ मदरसा इस्लामिया फैज़ आम के हॉल में अगस्त 2018 से हर मंगल के दिन दोपहर 2:45 से 4 बजे तक मस्तूरात औरतों का मदरसा चल रहा है, जिसमें दारुल उलूम अशरफिया रांदेर के उस्ताद हज़रत मुफ्ती आसिफ साहब मुंबई वालों की अहलिया मोहतरमा तशरीफ़ लाकर कुरान पाक और ज़रूरी मसाइल सिखा रहे हैं, जिससे औरतों में बहुत अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मर्द बना, फ़र्द बना, औरत बनी, ख़ानदान बना। इस दौर में मस्तूरात को दिन का इल्म रखना बहुत ही ज़रूरी है। औरत में दिन होगा तो पूरे घर का माहौल दीनदार हो सकता है। आपा की गैर हाज़िरी में अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाल कर कारी ज़ुबैर साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा कठोर से सफ़र की मशक्क़त बर्दाश्त करके तशरीफ़ लाते हैं। कारी साहब हमारे एक फ़ोन पर लब्बैक कहकर हाजिर हो जाते हैं। अल्लाह कारी साहब को और उनकी अहलिया मोहतरमा को दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए, आमीन। जुलाई 2022 में दारुल कज़ा डाबेल के काजी हज़रत मुफ्ती हिफ्ज़ुर रहमान साहब सिमला की दावत बरकातुहुम ने तशरीफ़ लाकर औरतों में बहुत कीमती नसीहतें बयान की थी, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में मस्तूरात जमा हुई थी। फरवरी 2023 में औरत के मैयत को कैसे गुस्ल दिया जाता है और कफन पहनाया जाता है वो कैम्प किया था, जिसमें नवसारी से आप आए थे और उन्होंने प्रैक्टिकली सिखाया था। अल्लाह हमारी इस छोटी छोटी खिदमत को कबूल फरमाए और जो भी सिखाने के लिए आ रहे हैं और जो सीखने के लिए आ रहे हैं उन तमाम की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। इस साल अल्लाह को मंजूर होगा तो अज़मत औलिया के ऊपर जलसा और बड़ी बच्चियों को तहारत और ख़वातीन के मसाइल के बारे में कैम्प करने का इरादा किया है। मोहतरम हजरात, हमारे मदरसा में ये सिलसिला शुरू किया है और हदीस में भी ये बात आती है कि सफ़र करो तो तंदुरुस्त रहोगे। अलग अलग जगह की आबो हवा की वजह से सेहत व तंदुरुस्ती पर बड़ा असर होता है। इसी बिना पर हमारे मदरसे ने 2017 से ये कदम उठाया है और अलग अलग जगहों पर लड़कों और लड़कियों को अलग अलग असातिज़ा और मुअल्लिमात की निगरानी में ले जाया गया। सफ़र के दौरान सफ़र की दुआ, सफ़र की नमाज वगैरह सिखाया गया। हम असातिज़ा अल्लाह का खौफ रखते हुए अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। फिर भी हम इंसान हैं। अगर किसी उस्ताद से भूल हो या शिकायत हो तो आप रास्ते में न टोके, बल्कि मदरसे में आकर मिले। और इस्लाम में यही सिखाया जाता है, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, यानी इंसान गलतियों का पुतला है। अच्छे अखलाक ही हमारी पहचान है। अल्लाह हम सब को, हमारे इस गाँव को, हमारी मस्जिद, मदरसे, स्कूल, कब्रिस्तान को नजरे बद से बचाए, आमीन। वालिदैन हजरात को अपने बच्चों के बारे में कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी समझता हूँ। अपने बच्चों को पाबंदी के साथ टाइम पर मदरसा में भेजें। बच्चों के बदन और कपड़ों की सफाई का खूब ख्याल करें। मदरसा में लड़कों को कफनी ज़ब्बा या फुल बाई का शर्ट पहनाकर भेजें और चौथी क्लास से लड़कियों को बुरखा और चौथी क्लास से छोटी लड़कियों के लिए फुल बाई का फ्रॉक, सलवार और बुरखी पहनाकर मदरसा में भेजें। टूकी बाई के फिटिंग वाले फैशनेबल वेस्टर्न कपड़ा पहनाकर लड़कियों को मदरसा में हरगिज़ न भेजें।
बच्चों का रोज़ाना का सबक घर पर सुने और पढ़ने बिठाएं। बच्चों को नमाज की ताकीद करते रहें। इम्तिहान की जो तारीख होगी उसमें ही इम्तिहान लिया जाएगा, उसके अलावा दिनों में इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। वाली हजरात अपना मोबाइल नंबर जो चालू हो वो लिखाए, नंबर बदल जाने पर मदरसा में इत्तिला करे। वाली हजरात को 1 महीने पहले इम्तिहान, रिज़ल्ट और जलसे की तारीख इंतज़ामिया की जानिब से दे दी गई थी, फिर भी बच्चे गैर हाजिर रहते हैं। उसकी तरफ वालिदैन को ध्यान देने की ज़रूरत है। मदरसे के बारे में तालीम, सलाह, मशवरा या कोई फरियाद हो तो सुबह मदरसे के वक्त में मुझे आकर मिले या मदरसे के मोबाइल नंबर पर मदरसे के वक्त में फ़ोन करें। बच्चों की मदरसे में 75% से कम हाजिरी होगी तो रिज़ल्ट में नंबर नहीं दिया जाएगा। बच्चों की मदरसे में 50% से कम हाजिरी होगी तो नए साल में उसी क्लास में बिठाया जाएगा। मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों के वाली हजरात के लिए व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया गया है जिसमें मदरसा की सूचनाएं दी जाती हैं, उसके मुताबिक साथ सरकार देते रहें। बच्चों को लग़्व और लायानी बातें यूट्यूब पर बताने के बजाय अपनी मस्जिद और मदरसा चैनल की वीडियोस दिखाकर अपने बच्चों का हौसला बुलंद करिए। हज़रत मौलाना कारी ज़ुबैर मुंशी साहब आज हमारे सालाना इनामी जलसे के सदर हैं। मौलाना ने हमारी दावत कबूल फरमाकर हमारे जलसे में तशरीफ़ लाए। मौलाना का बहुत बहुत शुक्रिया और दुआ है कि जलसे में आपकी हाज़िरी को अल्लाह कबूल फरमाए और आपको दोनों जहां में बेहतरीन बदला अता फरमाए, आमीन। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक ने हम पर जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी अमानतदारी के साथ, इखलास के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए और उसमें अदना से अदना खयानत करने से हम सब की हिफाजत फरमाए। और जिन्होंने आज तक इस इदारे में इमदाद की और ख़ास करके आज के जलसे के लिए माली मदद खुद की या ज़रिया बने और जिन्होंने कीमती मशवरा से नवाजा, जिन साथियों ने जलसा के इंतज़ाम में ज़हमत उठाई, जलसा की कामयाबी के लिए दुआएं की, उन सभी हजरात का दारैन में हक़ ताला बेहतरीन बदला अता फरमाए, आमीन।